Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we will be starting with class 11th English from Hornbill book chapter number 1, that is the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हार्ट टचिंग चैप्टर है. एंड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये रियल लाइफ अकाउंट है. किसके बारे में? खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी जी के बारे में लिख रहे हैं. ओके, तो पोर्ट्रेट का मतलब दो मीनिंग होते हैं पोर्ट्रेट के. फर्स्ट मीनिंग होता है किसी की पेंटिंग, पिक्चर, ठीक है, या फोटोग्राफ. ओके, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट. एंड सेकंड मीनिंग है पोर्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी इन वर्ड्स. जब हम किसी के बारे में लिख कर, ठीक है, लिख कर या बोल कर डिस्क्राइब कर दे तो उसको भी हम पोर्ट्रेट ही कहेंगे. तो यहाँ खुशवंत सिंह जी ने क्या किया है, अपनी दादी जी के बारे में लिखा है ये चैप्टर. ठीक है, उनकी डिस्क्रिप्शन दी है. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. एंड लेडी यहाँ पर और कोई नहीं, लेडी यहाँ पर ये खुशवंत सिंह जी की दादी जी हैं. ओके, नाम इनका हमें नहीं बताया गया है पूरे थ्रू आउट द चैप्टर में. हमें सिर्फ ग्रैंड मदर के नाम से ही इनको एड्रेस किया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके चैप्टर में ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो कैसी हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ही वॉज एन ओल्ड एंड रिंकल्ड वुमन. ठीक है, जैसे सभी की ग्रैंड मदर्स होती हैं. ठीक है, ओल्ड एंड रिंकल. रिंकल तो आप समझते हो, जो स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं. ठीक है, एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट वंस शी वॉज यंग एंड लुक्ड प्रिटी एंड हैड अ हस्बैंड. ओके, तो खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे उनको ये यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि कभी ये मेरी जो ग्रैंड मदर है ये कभी यंग थी, ठीक है, जवान थी, ठीक है, क्या नजर आती थी, प्रिटी नजर आती थी, एंड और इनके हस्बैंड भी हुआ करते थे. ओके, अब यहाँ पर एक फ्रेज लिखा है आपकी बुक में, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. मतलब कि कौन सी थॉट? यही वाली थॉट कि वो यकीन नहीं कर पा रहा कि कभी उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो यंग भी थी. ओके, प्रिटी भी लगा करती थी. मीन्स इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव, राइट. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. छोटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ा सा ऐसे बेंड, जिसको बेंड कहते हैं थोड़ा सा झुके होना. ठीक है, इस तरीके से थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. तो अगेन स्ट्रेस दिया जा रहा है इसके ऊपर कि मतलब कि पूरा जो उनका चेहरा था वो क्रिस क्रॉस, मतलब कि ऐसे उनके चेहरे पर पूरे क्रिस क्रॉस जो थी वो लाइंस थी. ठीक है, जो उनका बुढ़ापा जो है दर्शा रही थी. ओके, शी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटीफुल. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो कभी भी प्रिटी नहीं रही होंगी अपनी लाइफ में. ठीक है, बट वो ब्यूटीफुल थी. ठीक है, प्रिटी नहीं रही होंगी मतलब प्रिटीनेस इज समथिंग रिलेटेड टू योर आउटवर्ड ब्यूटी. ठीक है, तो बोल रहा है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी रही होंगी, बट वो क्या थी? ब्यूटीफुल जरूर थी. ब्यूटीफुलनेस का रिलेशन आपकी आउटवर्ड ब्यूटी से नहीं है, वो पर्सन की इनवर्ड ब्यूटी से रिलेटेड है कि आप किस तरीके के इंसान हैं. ठीक है, अच्छे इंसान है, काइंड है. ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि प्रिटी तो नहीं, मतलब कि इन बाहरी सुंदरता तो मुझे नहीं लगता वो रही होंगी, बट वो मन के अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर थी, व्यक्ति थी. ओके, एंड शी होबल्ड अबाउट द हाउस विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. होबल्ड मतलब होता है लिम्प करना, लंगड़ा कर चलना. ठीक है, तो वो लंगड़ा कर चलती थी पूरे घर में. एंड एक हाथ वो अपना जो उनका जो स्टूप को बैलेंस करने के लिए, जो वो बेंड हो रखी है, उन स्टूप को बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपना वेस्ट पर रखती थी. एंड दूसरे हाथ में उनके हमेशा माला रहती थी. ठीक है, और वो उस माला पे जिसमें वो मोतियों को काउंट किया जाता है ना, कोई राम 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 जपता है. ठीक है, तो ऐसे अपने अलग अलग भगवान का सब नाम लेते हैं माला के ऊपर. तो एक हाथ उनका मतलब कि कंटिन्यूसली वो रोजरी बीट्स जो थी वो काउंट करती रहती थी, मतलब कि उस पर अपनी उनकी प्रेयर्स मतलब कि ऑन गोइंग रहती थी ऑलवेज. ओके, एंड फिर क्या लिखा है कि शी हैड पेल एंड पकर्ड फेस. ठीक है, उनका पेल मतलब पीला चेहरा था, एंड पकर्ड फेस मतलब जिसमें आपके जो बुढ़ापे में जो लिप्स है ना थोड़ा बाहर की तरफ को निकल जाते हैं. हो सके तो मैं आपके लिए फोटो भी लगा दूंगी. ओके, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. तो उनके जो लिप्स थे ना वो ऑलवेज ना मूव करते रहते थे. ठीक है, और ऐसा लगता था वो ऑलवेज एक प्रेयर, मतलब कि भजन ही करती जा रही है या भगवान का नाम लेती जा रही हैं, और जो कि इनऑडिबल मतलब सुनाई नहीं देता है लेकिन पता चलता है कि वो भगवान का नाम ही ले रही हैं. ओके,
अब यहाँ पर वो क्या बोलता है, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करता है, ही कंपेयर्स हर टू अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ओके, जैसे हम जाते हैं ना विंटर में, माउंटेन्स जो होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, विद स्नो, ठीक है, पूरी जगह बर्फ ही बर्फ होती है, और वो सीन हमें क्या देता है, हमें कामनेस जो है मिलती है, हमें पीस मिलता है उस सीन को देख के। तो वैसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर को उस लैंडस्केप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसको देखकर क्या मिले, शांति मिले। ओके, तो सरनली वाइट विद हर वाइट आउटफिट्स, मतलब कि सरनली का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग काम, ठीक है, संतुष्ट रहना, काम रहना, शांत रहना, ठीक है। तो वो अपने सफेद रंग के कपड़ों में रहती थी, आउटफिट्स में रहती थी, एंड उनके सिल्वर हेयर, मतलब वही उनके सफेद बाल हुआ करते थे। ऑलराइट, एंड अब इसी चीज को उसने कैसे लिखा है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सर्निटी। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द काम, पीसफुल एंड सर्न करेक्टर, सर्न मतलब वही पीसफुल करेक्टर, काम करेक्टर, एंड कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो मतलब कि जैसे एक व्यक्ति होता है ना, उसको देखकर मतलब कि आपको भी शांति का जो है अनुभव हो। ओके, तो इस तरीके की उनकी ग्रैंड मदर थी। तो यहाँ पर आप अपने पेपर में ये भी लिख सकते हैं कि ही फाउंड हर टू बी एपिटॉम ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। एपिटॉम मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पीसफुल पर्सन, ठीक है, एंड अ कंटेंटेड पर्सन। कंटेंटेड मतलब पूरा सेटिस्फाइड होना अपनी लाइफ में, ठीक है, कोई कंप्लेन्स ना होना, ठीक है। ओके, एंड अब वो बता रहे हैं कि जो उनके ग्रैंड फादर थे, उन्होंने, क्योंकि ही वॉज नॉट अलाइव एट दैट टाइम, वो 20 साल से अपनी ग्रैंड मदर को देखते आ रहे थे, और बिल्कुल वो वैसे ही थी 20 सालों में, जैसे वो स्टार्टिंग से, व्हेन ही वॉज बॉर्न, तब से वो उसकी ग्रैंड मदर को देखते आ रहा है। ओके, एंड ग्रैंड फादर का जो बोल रहा है वो पोर्ट्रेट जो है, अब यहाँ पर पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या है, फोटो या पिक्चर। जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो टांगा गया है, ठीक है, हंग किया गया है, कहाँ पर, अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या होता है, जो आप देखते हैं ना एक घरों में फायर प्लेस होता है, तो फायर प्लेस की ऊपर की जगह को मेंटल पीस कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो है, पिक्चर जो है वो लटकाई गई है। ओके, अब वो कैसे नजर आ रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, ही वॉज वेयरिंग अ बिग टर्बन, बड़ी सी उन्होंने पगड़ी डाल रखी है, लूज फिटिंग क्लोथ्स डाल रखे हैं, एंड उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी है जो उनकी चेस्ट को पूरा कवर कर रही है। ओके, एंड वो पिक्चर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटलीस्ट 100 साल के तो लग ही रहे हैं, कि 100 years ओल्ड तो वो होंगे ही होंगे। ओके, एंड अब उनकी पिक्चर को देखकर वो क्या अंदाजा लगा रहा है, he regarded his grandfather as someone who could not have a wife and children but could only have lots and lots of grandchildren। तो अब पिक्चर को देखकर वो ये अंदाजा लगा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रैंड पर्सन एक ऐसे तरीके के इंसान रहे होंगे, जो मतलब कि कभी, जिनकी कभी कोई वाइफ नहीं रही होगी, या कभी कोई बच्चे नहीं हुए होंगे, और इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती ही हुए होंगे, क्योंकि वो इतने ओल्ड लग रहे हैं देखने में पिक्चर में। ओके, तो चलिए, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ ही डिस्क्राइब्स द 3 phases ऑफ रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। अब वो 3 phases में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर रहा है। अब जब वो बड़ा हो जाता है, तो वो बाहर, जो खुशवंत सिंह जी हैं, वो बाहर चले जाते हैं अपनी स्टडीज के लिए, लेकिन उससे पहले वो अपनी लाइफ को, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया अपनी ग्रैंड मदर के साथ, वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, सबसे पहले ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड। ऑथर कौन यहाँ पे, खुशवंत सिंह जी। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं, जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है, हिज पेरेंट्स मूव टू द सिटी, उनके पेरेंट्स जो है वो शहर शिफ्ट हो जाते हैं, और उनको छोड़ देते हैं उनकी ग्रैंड मदर के पास इन द विलेज। ओके, एंड अब उनकी ग्रैंड मदर यूज टू लुक आफ्टर हिम, ठीक है, बिकॉज शी वॉज द वन हु वॉज विद हिम एट दैट टाइम। तो वही थी जो उनके पास थी। तो वो क्या किया करती थी, शी यूज टू वेक हिम अप, उनको उठाया करती थी, गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, उनको स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। ओके, एंड जब इस एक्टिविटी के दौरान वो उनको जब नहलाया करती थी, तो वो अपना जो भजन है वो तेज आवाज में बोला करती थी। क्यों, इस उम्मीद में, ताकि जो खुशवंत सिंह जी हैं वो उनको सुने उस भजन को, और वो उनको याद कर ले। ठीक है, तो खुशवंत सिंह जी क्या बोलते हैं कि मैं उनके भजन को, मैंने कभी इतना बॉदर ही नहीं करा कि मैं याद करूं, बट मैं सुनता जरूर था। क्यों, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर की जो आवाज थी ना,
वो बहुत प्यारी थी। ओके, अब जब वो तैयार हो जाते थे, जब वो निकलने लगते थे, तो वो उनको हैंड करती थी, मतलब कि हैंड हिम ओवर, उनको पकड़ाती थी क्या, उनकी वुडन स्लेट, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा इंक पॉट, अ रेड पेन, ऑल टाइड इन अ बंडल, सारी चीजें एक बंडल में बंधी होती थी। ओके, देन दे बोथ यूज टू हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, दोनों इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट करते थे, और ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, एक मोटी सी स्टेल चपाती, स्टेल मतलब बासी रोटी को बोलते हैं, हो सकता है रात को पकाई गई रोटी हो, ठीक है, वो खाया करते थे विद लिटिल बटर, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ओके, देन ये नाश्ता करने के बाद निकल जाते थे कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। उनको उनकी ग्रैंड मदर जो है वो उनको अकम्पनी किया करती थी टू द स्कूल, मतलब कि उनके साथ जाया करती थी। और अब यहाँ पर बोला गया है कि जो स्कूल है, स्कूल के साथ ही बीचों बीच उनके साथ टेम्पल अटैच है। तो यहाँ पर जो ऑथर है इस चैप्टर के, खुशवंत सिंह जी, वो हमें बताते हैं कि जो टेम्पल के प्रीस्ट हैं, ठीक है, पुजारी हैं, वो हमें सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स जो है वो सिखाते थे। एंड मीनवाइल जो ग्रैंड मदर हैं, वो टेम्पल में चली जाती थी और वो बैठकर अपने स्क्रिप्चर्स जो हैं, अपने ग्रंथ जो है वो पढ़ा करती थी। और जब खुशवंत सिंह जी की स्टडीज पूरी हो जाती थी, उनका स्कूल ओवर हो जाता था, तो उनकी जो दादी थी, वो दोनों इकट्ठे वापस आते थे घर। ओके, एंड जब वो वापस आते थे, तो उनको कौन फॉलो करते हुए आते थे, गली के विलेज डॉग्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं शायद से एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है कि जब वो घर से निकलते थे, ठीक है, नाश्ता करके, तो वो कई सारी बासी रोटियां विलेज डॉग्स के लिए भी ले जाती थी, जो वो विलेज डॉग्स को डाला करती थी। ओके, तो अब घर वापस आते वक्त भी वो डॉग्स जो है वो उनको फॉलो करते करते उनके पीछे आ जाते थे, इस उम्मीद में कि घर पहुंचकर जो ये दादी माँ है हमें खाना देगी, या कोई ना कोई रोटी वगैरह जरूर देगी। ओके, एंड देन दे बोथ कम बैक होम टुगेदर, दे वर गुड फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन में तो खुशवंत सिंह जी ने बहुत अच्छा समय बिताया अपनी दादी जी के साथ, बिकॉज ही वॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम सोलली डिपेंडेंट ऑन हर ओनली, उन्हीं के ऊपर वो निर्भर थे, राइट, अपने पेरेंट्स से दूर थे। अब होता क्या है, देन देयर केम अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब उनके रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है, एक बड़ा बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव कब आता है, व्हेन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी, जब वो दोनों शहर चले जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं जब वो वहां जाके सेटल हो जाते हैं, तो उनकी ग्रैंड मदर और उनको शहर बुलवा लेते हैं। ओके, अब वहां क्या होता है, दे बोथ शेयर्ड सेम रूम, दोनों का कमरा तो एक था, दादी पोते का कमरा तो एक था, बट शी नो लॉन्गर कंपनी हिम टू स्कूल, अब वो उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी। क्यों, क्योंकि अब खुशवंत सिंह जी कहाँ जाया करते थे, इंग्लिश स्कूल जाया करते थे, और उनको लेने के लिए मोटर बस आती थी। ओके, एंड अब यहाँ पर स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स नहीं थे, तो अब दादी जी किसको फीड करेंगी, अब उन्होंने ना स्पैरोस को अपना दोस्त बना लिया, ठीक है, चिड़िया को। एंड सो शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, मतलब कि शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। ओके, जो आंगन था घर का, वहां पर वो स्पैरोज को फीड किया करती थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत कम जो है, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, बहुत दोनों एक दूसरे को कम देख पाते थे, ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय के लिए लिखा हुआ है बुक में कि उनकी ग्रैंड मदर ने उनको तैयार करना शुरू कर दिया स्कूल के लिए, एंड फिर वो उनसे पूछा भी करती कि स्कूल में कैसा चल रहा है, क्या टीचर्स पढ़ा रही हैं। ओके, एंड जब खुशवंत सिंह जी उन्हें बताते डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न साइंस, वही जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, कि ये जो स्टफ है ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। ओके, एंड दिस मेड ग्रैंड मदर अनहैप्पी। अच्छा, वाई शी बिकेम अनहैप्पी, बिकॉज शी डजेंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, सो शी कुड नॉट हेल्प हिम आउट। ओके, तो वो उनकी मदद भी नहीं कर सकती थी इन सब चीजों में। ओके, एंड देन शी बिकेम मोर डिस्टर्ब टू नो दैट देयर आर नो लेसन्स ऑन गॉड, और उनको ये जानकर तो ज्यादा दुख हुआ कि भगवान के बारे में तो कोई जो नॉलेज है वो दी ही नहीं जा रही है बच्चों को। ओके, एंड बच्चों को इंस्टेड म्यूजिक सिखाया जा रहा है। अब उनका म्यूजिक के बारे में उनके अपने पुराने विचार हैं, वो मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या सोचती थी म्यूजिक को लेकर, मतलब कि अच्छा नहीं मानती थी वो कि बच्चों को म्यूजिक क्यों सिखाया जा रहा है। तो जिस दिन से उनको पता चला, खुशवंत सिंह जी ने उनको बताया कि अब मेरे को म्यूजिक लेसन्स दिए जाएंगे स्कूल में, तो उस दिन से उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो काफी कम हो गई, उन्होंने बहुत कम बात करना स्टार्ट कर दिया खुशवंत सिंह जी के साथ। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने बातचीत जो थी वो बहुत कम कर दी।
ओके, एंड देन नेक्स्ट थर्ड फेस कौन सा है, व्हेन अब ऑथर थोड़े बड़े हो गए, ओके, खुशवंत सिंह जी बड़े हो गए, अब उन्होंने क्या ज्वाइन कर ली, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, ओके, जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, अब वो बड़े हो गए, अब उनका और दादी जी का कमरा अलग अलग हो गया, ओके, तो बोल रहा जो जो कॉमन लिंक था ना हम दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में, कि अभी तक तो कमरा एक था दोनों का, अब वो भी क्या कर लिया गया, हमसे छीन लिया गया, मतलब कि टाइम की डिमांड थी ये, क्योंकि अब वो बड़े हो रहे हैं, रात रात तक जग कर पढ़ना है, तो अब जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो नहीं रात तक जग सकते, ओके, तो विद द पासेज ऑफ टाइम तो जितने बदलाव उनकी लाइफ में आ रहे थे, शी वॉज एक्सेप्टिंग ऑल दोज चेंजेस, वो उन सभी चेंजेस को क्या कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी, शी वॉज नॉट कंप्लेनिंग, ओके, तो यही लिखा है, शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, सेक्लूजन मतलब अपने आप को दूर कर लेना दूसरों से, ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने अपने आप को ऑथर से दूर कर लिया, ठीक है, क्योंकि उनका कमरा अलग कर दिया गया, एंड विद रेजिग्नेशन मतलब विदाउट एनी कंप्लेंट्स, उन्होंने इसको कोई किसी को कोई कुछ कंप्लेंट नहीं करा, जैसा टाइम की डिमांड है वो वैसा एक्सेप्ट करती जा रही है, ओके, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब वो अपना जो चरखा चलाती थी, स्पिनिंग व्हील चरखे को बोलते हैं, ठीक है, अब वो उसको मतलब कि पूरा दिन चरखे में ही लगी रहती, शी केप्ट हर सेल्फ एंगेज्ड इन स्पिनिंग एक्टिविटी, स्पिनिंग एक्टिविटी में अपने आप को क्या करती थी, एंगेज रखती थी थ्रू आउट द डे, बस वो बीच में दिन में आधे घंटे के करीब रिलैक्स लेती थी, थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, जब वो क्या करती थी, व्हेन इट वाज द टाइम टू फीड स्पैरोस, ठीक है, जब वो स्पैरोस को क्या किया करती थी, घर के आंगन में बैठ जाती थी और स्पैरोस को जो ब्रेड जो है उसके पीसेस करके, ठीक है, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर, ठीक है, वरांडे में क्या कर देती थी, स्प्रेड कर देती थी, एंड मीनवाइल क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, ठीक है, बहुत सारे सौ कम से कम करीब 100 के करीब पक्षी जो हैं, ये बर्ड्स हैं, स्पैरोज उनके आसपास इकट्ठी हो जाती थी, ओके, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, ठीक है, बेडलम का मतलब होता है कियोस, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ओके, तो एंड वर्टिबल का मतलब होता है, वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, ठीक है, तो असली में आवाजें आती थी ना, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स क्या कर रहे हैं, चिरपिंग कर रहे हैं, अपनी आवाजें कर रहे हैं, तो इतनी आवाजें और 100 पक्षी हो जाएंगे एक जगह पे, तो ऑब्वियसली आवाज तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा उनके वहां एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता था, माहौल क्रिएट हो जाता था, और कुछ बर्ड्स तो उनके पैरों पर बैठे हैं, कुछ इवन उनके शोल्डर्स पे आकर बैठ जाते थे, और कुछ इवन उनके सर के ऊपर बैठ जाते थे, वो कभी किसी बर्ड को शू कर कर नहीं उड़ाती थी, ऑल राइट, सो दिस वॉज दैट वी हैव कवर्ड इन दिस पार्ट, इतना हमने कवर कर लिया है, सो चैप्टर में बेसिकली खुशवंत सिंह जी ने क्या डिस्क्राइब करा, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, ठीक है, कि उनका रिलेशनशिप उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसे चेंज हुआ ओवर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि कैसे उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम बिताया और क्या क्या चेंजेस विद टाइम उनकी लाइफ में आए, ओके, कि अब ऑथर जो हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उनकी ग्रैंड मदर होंगी वो अपसेट हो जाएंगी इस बात को जानकर, क्यों, बिकॉज ही वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि अब उनको 5 साल के लिए दूर रहना पड़ेगा उनसे, बट टू हिज सरप्राइज शी वॉज नॉट, वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती हैं, इंस्टेड वो उनको अकम्पनी करती हैं, मतलब कि उनको छोड़ने के लिए जाती हैं, टू सी हिम ऑफ, ठीक है, टू द रेलवे स्टेशन, वहां पर उनको सी ऑफ करने के लिए जाती हैं, एंड उनको गुड बाय करती हैं विद अ साइलेंट प्रेयर एंड अ किस ऑन हिज फोरहेड, ओके, तो वो अपनी जो प्रेयर, तो वो हर वक्त उनकी जो हमने पढ़ा था कि लिप्स जो है वो मूव तो करते ही रहते हैं इन साइलेंट प्रेयर, ओके, एंड वो उनके फोरहेड पे माथे पर किस करती हैं, ओके, एंड ऑथर समझ रहे हैं कि ही इमेजिन्ड इट टू बी हिज लास्ट फिजिकल मीटिंग, फिजिकल मतलब आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना, क्योंकि उसकी मदर ने, ग्रैंड मदर ने उनको क्या करा, माथे पर किस किया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, उनको ऐसा लग रहा था मे बी अब वो 5 साल के लंबे गैप के बाद जब वापिस आएंगे, तो मे बी बाय दैट टाइम हर ग्रैंड मदर वुड नॉट बी अलाइव, ठीक है, जिंदा नहीं होंगी, ओके, बट ऐसा नहीं हुआ, 5 साल बीत गए, एंड जब ऑथर वापस आए तो उनको उनकी ग्रैंड मदर वैसे ही मिली, ठीक है, शी वॉज लुकिंग द सेम एज शी यूज टू ईयर्स अगो, नॉट अ डे ओल्डर, मतलब कि बिल्कुल जैसा वो उनको छोड़कर गए थे बिल्कुल वैसी वो नजर आ रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 5 साल बीत गए हो, ओके, एंड उन्होंने, उनकी ग्रैंड मदर ने उनको वेलकम किया विद अ हग, उनको गले लगाया,
एंड जब उनको गले लगाया तो वो सुन पा रहे थे, वही उनकी जो प्रेयर जो थी वो चलती रहती थी जो ऑलवेज, ठीक है, शी कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, ओके, तो वो अपनी प्रेयर जो थी वो कर रही थी, ओके। अब इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज अराइवल, जब फर्स्ट डे था उनका, जब वो अपने घर वापस आ गए 5 साल के बाद, तो तब भी उनकी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थी वो उसी वक्त थी, इन द आफ्टरनून व्हेन शी यूज्ड टू फीड स्पैरोज, ओके, उसी वक्त ही वो खुश थी, मतलब कि ऐसा नहीं था, कुछ चेंज नहीं आया था उनके अंदर कि 5 साल के बाद पोता आया है, ओके। उनकी हैप्पीएस्ट मोमेंट वही थी जब वो बैठकर स्पैरोज को क्या कर रही थी, ब्रेड क्रम्स तोड़कर खिला रही थी, ओके। विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, विद फ्रिवलस रिब्यूक का मतलब है यहाँ पे स्कोल्डिंग इन अ सिली मैनर या लविंगली मैनर, ओके, बिकॉज ग्रैंड मदर यूज टू स्कोल्ड स्पैरोज लविंगली, ओके, व्हेन दे यूज टू सिट ऑन देयर शोल्डर्स और मे बी ऑन देयर हेड, ऑन हर हेड, ओके, जब उनके सर के ऊपर बैठ जाती थी या शोल्डर के ऊपर बैठ जाती थी तो वो उनको डांटा करती थी प्यार से, ओके, तो उसी के लिए ये लिखा गया है। लेकिन बट इन द इवनिंग देयर केम अ चेंज, एक बदलाव आया, उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं करी, इंस्टेड उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेबरहुड से पड़ोसियों से कुछ औरतों को इकट्ठा कर लिया, ओके, एंड वो गाने गाने लगी, ठीक है, किससे रिलेटेड, अबाउट द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जितने भी हमारे वॉरियर्स योद्धा जो होते हैं, जब वो युद्ध से लौटकर विजय होकर घर वापस लौटते हैं तो वो ऐसे गाने गाने लगी, ओके। कैसे, किस तरीके से, बाय थम्पिंग द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, पुराना सा ड्रम था, ओके, और उसकी सैगिंग स्किन को क्या करके, थम्प करके, बजा के, सैगिंग स्किन का मतलब होता है यहाँ पे लूज स्किन, ठीक है, जैसे हम ढोलक बजाते हैं तो उसकी जो स्किन होती है जहां पर थंब किया जाता है तो वो स्किन टाइट होती है, तो जब वो लूज हो जाती है ना, इससे पता चल रहा है कि वो जो ड्रम था वो कितना पुराना था, क्योंकि वो लूज हो रखी थी स्किन की, मारने पर वो अंदर की तरफ को जा रही थी, ओके। तो अब होता क्या है कि ऑथर और उसकी फैमिली ने बहुत मना करा, ग्रैंड मदर को रोकने की कोशिश करी कि इतना अपने ऊपर, क्योंकि इतनी आपके अंदर अभी एनर्जी नहीं है, ठीक है, ओल्ड एज हो चुकी है, तो आप जितनी आपके अंदर एनर्जी है उससे ज्यादा काम करोगे, उसको बोलते हैं ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप उनको मतलब कि कुछ ओवर स्ट्रेन ना हो, मतलब कि उनकी सेहत के ऊपर बात ना आ जाए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, ग्रैंड मदर जो थी शी फेल इल, ठीक है, उनको बुखार आ गया, माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का सा बुखार आ गया, एंड डॉक्टर ने क्या बताया कि जो बुखार है चला जाएगा, मामूली सा बुखार है, लेकिन ग्रैंड मदर जानती थी कि उनका जो एंड है दैट वाज नियर, ओके, कि अब उनका अंत समय आ गया है, एंड वो क्या बोलती हैं, शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू प्रे रेदर देन टू टॉक टू देम, मतलब कि वो बोलती है कि मेरे एंड टाइम से पहले मैंने जो भजन कीर्तन जो वो अपना करती रहती थी, प्रे करती रहती थी, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो गाने बजाने लग गई थी, तो अब वो बोलती है कि अब मैं अपना थोड़ा सा भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती, और अब आप मुझसे कोई बात मत करो और मुझे मेरी प्रेयर करने दो, ओके। एंड उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, एंड वो अपने बिस्तरे पर लेट गई और वो अपनी प्रेयर कर रही हैं, एंड टेलिंग टेलिंग हर बीट्स, वही अपनी माला जो है वो फेर रही हैं, ओके। अब इतनी देर वो कुछ अंदाजा लगा पाते कि एकदम से उनके जो लिप्स थे वो मूव करना बंद हो गए, एंड उनके हाथ से जो लाइफलेस फिंगर, क्योंकि क्योंकि अब वो शी हैड ऑलरेडी डाइड, वो मर चुकी थी, एंड उनके हाथ से जो माला है वो नीचे छूट जाती है। अब फैमिली वही बॉन्ड, बॉन्ड मतलब वही होता है शोक मनाना, ठीक है, एंड शी वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड, श्राउड मतलब कफन, जैसा एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मतलब उनके वहां पर यही रीति रिवाज था, तो उनके ऊपर लाल कफन जो है वो से उनको ढक दिया गया, ओके। अब उनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया एंड सभी जो है वो बिजी हो गए किसमें, फॉर फुनरल, ठीक है, फुनरल की तैयारी करने में बिजी हो गए, लेकिन जब वो आए कमरे में तो व्हाट दे फाउंड कि जहां उनकी बॉडी मतलब कि पूरा जो कोर्टयार्ड है वो कवर्ड है विद स्पैरोज, एंड कहाँ तक, उनकी डेड बॉडी तक, ठीक है, स्पैरोज से कवर्ड है, एंड देयर वाज नो चिरपिंग, मतलब कि कम करीब करीब 100 स्पैरोज होंगी जिन्होंने पूरा कवर कर लिया होगा कोर्टयार्ड टिल उनकी डेड बॉडी तक, लेकिन वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही है जो स्पैरोज हैं, ठीक है, सबको स्पैरोज के लिए बुरा लगा, एंड ऑथर की मदर जो है कुछ ब्रेड ले आई और उन्होंने उसके टुकड़े करे, और जिस तरीके से ग्रैंड मदर स्पैरोस को डाला करती थी सेम मैनर में वो जो ब्रेड क्रम्स है वो उनको ऑफर करती हैं, ओके। लेकिन स्पैरोस जो है दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, एज इफ दे ऑल्सो न्यू कि जो उनको खिलाता था फीड करता था वो आज इस दुनिया में नहीं है, ओके।
अब जब ग्रैंड मदर को ले जाया गया तो उसके बाद स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, तो वहां से वो चुपचाप उड़कर चले गई, उन्होंने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो स्वीपर आया और उन्होंने सफाई करी और वो ब्रेड क्रम्स को उन्होंने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर था। और मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि ग्रैंड मदर वाई शी डिसलाइक्ड म्यूजिक, उनको म्यूजिक पसंद क्यों नहीं था। जब ऑथर ने उन्हें बताया कि स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है, तो उस दिन के बाद से उन्होंने ऑथर से बात करनी भी बहुत कम कर दी थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो पुराने सोच विचारों की थी। एंड व्हाट शी थॉट, तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं कि फर्स्टली शी थॉट म्यूजिक वाज ओनली सूटेबल फॉर पीपल विद लो डिग्निटी, मतलब कि डिग्निटी मतलब क्या होता है? सम्मान। ठीक है, तो जिन लोगों में ज्यादा सम्मान नहीं होता ना, आत्मसम्मान नहीं होता, सेल्फ डिग्निटी, तो लो डिग्निटी वाले लोगों के लिए, डिसेंट लोगों के लिए म्यूजिक नहीं बना है। ओके, शी कंसीडर्ड म्यूजिक टू हैव ल्यूड एसोसिएशंस एंड दैट इट वाज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल। ये तो आपको समझ में आ गया, डिसेंट लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं है। तो ल्यूड एसोसिएशन का यहाँ पर मतलब है, मतलब कि म्यूजिक का संबंध किससे है? ल्यूड चीजों से है। ल्यूड मतलब होता है वल्गैरिटी, ठीक है, वल्गर चीजों से है। अब वल्गर का मतलब क्या हो गया? नॉट डिग्निफाइड, हैविंग लो वैल्यूज एंड नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। ओके, एंड अब उनको तीसरा पॉइंट क्या लगता है? शी थॉट म्यूजिक वाज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, कि जो म्यूजिक है वो किन के लिए बना है? प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बना है एंड फॉर बेगर्स, इन लोगों के लिए बना है। ओके, सो दिस वाज द रीजन, आप यही लिख देंगे। तो चैप्टर बेसिकली हमें बताना क्या चाह रहा है कि हाउ, जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, कौन? खुशवंत सिंह, उन्होंने कैसे एक रिलेशनशिप शेयर किया विद हिज ग्रैंड मदर। तो फर्स्टली जो था वो बड़े अटैच्ड थे अपनी ग्रैंड मदर के साथ, बट लेटर ऑन वो जो अटैचमेंट थी वो किसमें चेंज होती गई? वो डिटैच होते गए, अपनी ग्रैंड मदर से दूर होते गए, बट स्टिल द लव, द केयर, द अफेक्शन वाज नॉट मिसिंग। ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर उनको उतना ही प्यार करती थी, ठीक है, उतनी ही उनकी केयर करती थी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।